बड़े बड़े लोगों ने ना सही कहा है कि ऐसा कलयुग आएगा, ACCA का सोचेगा पर उससे पहले बीकॉम करके आएगा। 3 साल की कॉलेज लाइफ जम के एंजॉय कर पाएगा। 6 सेमेस्टर में 25 पेपर दे के तू आएगा। बस CUET एंट्रेंस की तैयारी जमकर करना, तभी तो बीकॉम में एडमिशन ले पाएगा। किस में? अच्छे कॉलेज में। भैया बीकॉम का तो लिख दिया, भैया आगे भी बताओ। ACCA करने के लिए 3-4 साल लगाएगा। 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करके क्या तू 3 लेवल पार कर पाएगा? ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। कर लिया तो आगे जाके अच्छी सैलरी उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा? ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है ACCA की। दुबई, UK, UAE, सिंगापुर कहीं भी काम कर पाएगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस ACCA। बच्चे ना पता कब सोचते हैं कि भैया मैं बीकॉम पे फोकस्ड अपना करियर बनाऊं या फिर मैं ACCA पे फोकस्ड अपना करियर बनाऊं। मैं कहता हूं बैलेंस आउट भी कर सकते हो और फोकस्ड भी बना सकते हो, अगर आपको क्लैरिटी है अपने करियर से आपको क्या चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बहुत इन डेप्थ तरीके से दोनों का कंपैरिजन मिल जाएगा। हाँ या ना बोल दो जल्दी। ओके जी, ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। कैटेगरी 1 था CA कंपैरिजन, 27 वीडियोस अपलोडेड। कैटेगरी 2 बीकॉम कंपैरिजन, ये है वीडियो नंबर 38। उसके बाद आएगा कैटेगरी 3 में CFA, कैटेगरी 4 BBA कंपैरिजन। इन टोटल कितनी है? 82 वीडियोस हैं। आपको जो भी वीडियो नंबर अपने लिए रेलेवेंट लगता है ना, वो वाला चेकआउट कर लो, क्योंकि सारी तो वीडियोस मैं भी नहीं देख पाऊंगा। आते हैं जी सबसे पहले बीकॉम की तरफ, फिर आते हैं ACCA की तरफ। ठीक है जी। वेबसाइट, जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स का डिग्री प्रोवाइड करता है, उसका नाम आप कहाँ पर टाइप करोगे? गूगल पर, और उनका वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ACCA का वेबसाइट है accaglobal.com। ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो गया? बीकॉम का है बैचलर ऑफ कॉमर्स, ACCA का है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो आपको बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सब ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। यहां पर है सिर्फ एक बॉडी जो कि है ACCA ग्लोबल, आपको ACCA का प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करते हैं। स्पेशलाइजेशन अगर मार्केट में देखोगे, बीकॉम वाले को मानते हैं जनरल कॉमर्स ग्रेड कि भाई ठीक है, हर एक को थोड़ा थोड़ा कॉमर्स के बारे में पता होगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, थोड़ा सा बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर मानते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेजरली, आपका यहां पर स्पेशलाइजेशन है। बीकॉम एक जनरल डिग्री है। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है। अब चलते हैं कोर्स स्टेटस की तरफ। UG डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है क्या? बीकॉम। ACCA कोई यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन आप जब मार्केट में जाओगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आप समझाने के लिए कि मैंने ना ACCA किया है, ये अच्छा कोर्स है। मार्केट में सबको पता है, नो वरीज। घर में हाँ नहीं पता होगा तो वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो बीकॉम के लिए। 3 तरीके हैं बीकॉम में एडमिशन लेने के। एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसका नाम है क्या? CUET। अभी 1 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम आया है। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, जिसको कहते हैं क्या? मेरिट बेसिस पर, या फिर डायरेक्ट एडमिशन। दी फीस, एडमिशन हो गया, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर 10+2 में आपको 65% मार्क्स चाहिए और कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथ्स और अकाउंट्स या फिर इंग्लिश, दोनों आएंगे। ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स अगर आप अप्लाइड नॉलेज के लिए रजिस्टर कर रहे हो। अभी देखेंगे ये क्या है, भूल जाओ इसे, भूल जाओ, हु या हो सब खत्म। ये याद रखो बस, 10+2 विद 65% और ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप गए देखते हैं ACCA FIA प्रोग्राम। भैया FIA का मतलब आप ना 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने किया तो लेवल 1 आपका हो गया एग्जाम। 3 लेवल होते हैं, एक लेवल देने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप लेवल 2 से स्टार्ट करोगे 12th के बाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में, अगर पता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपका करियर प्लानिंग 11th से स्टार्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, बीकॉम 1500 रुपये साल से लेके 7 लाख रुपए साल तक की फीस है। इंडिया और अब्रॉड में सबकी बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए आपके पूरे ACCA कोर्स में लगेंगे। कोचिंग भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है, विद इन 1 लाख आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन बीकॉम का है कितना, 3 इयर्स। यहां पर देखो है 2 इयर्स। भैया 2 इयर्स कैसे? यहां पर ना ये जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग, ये जो है ट्रेनिंग, ये लास्ट में है। सारे पेपर्स क्लियर करो, सब कुछ टेंशन फ्री हो जाओ, ACCA हो गया। अब कुछ भी पढ़ना वढ़ना नहीं है, अब तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने ट्रेनिंग का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं किया। 2 साल में आपके पेपर्स हो सकते हैं क्लियर इस कन्वीनियंस पर। बीकॉम में एवरेज टाइम भी 3 साल ही लगता है, चाहो या ना चाहो 3 साल में ही कर लोगे बीकॉम। ACCA में आप सारे पेपर 3 to 4 ईयर्स में क्रैक कर लेते हो। 2 साल का कभी कभी 3 to 4 ईयर्स हो जाता है। जिंदगी में आगे थोड़ा सा डिमोटिवेशन, इधर उधर भटक गए हम, इतना टाइम लग जाता है। बाद में ट्रेनिंग तो है ही। एग्जाम्शन, बीकॉम में ना कोई एग्जाम्शन नहीं है। ACCA में 9 पेपर्स तक की एग्जाम्शन है भैया। मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट किया है, डिप्लोमा किया है, बैचलर डिग्री है, फाउंडेशन डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CA CS CMA वगैरह है, तो कुछ पेपर ना आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। भैया किस में कितने पेपर एग्जाम्प्ट हैं? आप ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पर ही जाना, बस वहां पर आप जाओगे और गूगल पर टाइप करोगे ना एग्जाम्पशंस इन ACCA फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर CA किया, अच्छा भाई ठीक है 9 पेपर एग्जाम्प्ट है, 4 ही देने, उस टाइप से सब कुछ पता चल जाएगा। लेवल ऑफ द कोर्स, बीकॉम में है सेमेस्टर सिस्टम। मात्र 6 सेमेस्टर्स में मीठा मीठा आपका बीकॉम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर है 3 पार्ट्स, अप्लाइड नॉलेज पार्ट 1, अप्लाइड स्किल्स पार्ट 2, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल पार्ट 3। कितने पेपर्स हैं भैया जी? हाँ जी देखते हैं ना, 24 to 30 पेपर्स हैं। किस में? बीकॉम में। 6 सेमेस्टर्स हैं तो डिवाइड करो ना, 5 पेपर हो गए ना एक सेमेस्टर में। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक एग्जाम पैटर्न में आपको ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट मिलेंगे। और जितना प्रीमियम कॉलेज, ब्रांड वैल्यू जिस कॉलेज की जितनी ज़्यादा, उसमें केस स्टडीज, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन उतना रहेगा मार्क्स में। पासिंग क्राइटेरिया बीकॉम में होता है 35 to 40%। यहां पर है मात्र 13 पेपर से, कितने? 13। अप्लाइड नॉलेज में है 3, BT MA FA तीनों है ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड अप्लाइड स्किल्स में है 6, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल में है 4, 2 है कंपलसरी, 2 है इलेक्टिव। बोले तो ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। ऐसे 2 पेपर है। एक है एथिक्स और प्रोफेशनल का, ये कंपलसरी टू क्लियर है, आपको ऐसा नहीं टॉप करना है इसमें, लेकिन पास होना जरूरी है। ठीक है, सारे के सारे पेपर यहां पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के होंगे। पासिंग क्राइटेरिया हर पेपर में 50% लाने हैं, मतलब 100 में से 50 मार्क्स हर पेपर में लाने हैं। एग्जाम्पल, अब आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल पर। हाँ जी, कोर्स है मॉडरेट। क्या है? मॉडरेट। कौन सा कोर्स? बीकॉम। ऐसा दुनिया में हिल नहीं जाओगे कि बीकॉम कर रहा हूँ मम्मी, सिर में दर्द हो गया, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये लफ्ज सुनने के लिए घर वाले तरस जाएंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हाँ टफ है। आप CUET वगैरह की तैयारी करते हो, इसमें एप्टीट्यूड, GK, वर्बल, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की अच्छी खासी चाहिए। ये डिफिकल्ट है। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इट्स अ केक वॉक, आराम से हो जाएगा। यहां पर एंट्रेंस एंड कोर्स दोनों ही मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं तूफान डिफिकल्ट अगर औरों से कंपेयर करते हो CA वगैरह से, और ऐसा ही नहीं बहुत इजी अगर बीकॉम से करते हो। तो बीकॉम से कंपैरिजन में ACCA डिफिकल्ट पड़ेगा। एवरेज स्टडी टाइम यहां पर 6 to 8 आवर्स है। भैया बीकॉम में कितना है? बीकॉम में है 3 to 4 आवर्स। अगर आपका प्रीमियम कॉलेज है तो आधा 1 घंटा फालतू मान लो बस। पासिंग परसेंटेज बीकॉम का है 100 ही स्टूडेंट्स अंदर गए, 100 ही बाहर निकल गए। फेल वेल कोई होता नहीं है, बैक वैक आती है वो भी निपट जाती है। यहां पर है 40 to 50%। अप्लाइड नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल 40 to 50% पासिंग परसेंटेज। 100 स्टूडेंट्स कोर्स के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं 50। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो सारे पेपर्स की पासिंग परसेंटेज। 1 मिनट, ये रहा, ये 3, ये सारे पेपर्स, ये सारे पेपर्स। ठीक है जी, चलो जी, प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स देखते हैं। देखो बीकॉम का जो प्लेसमेंट है ना, वो ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। कॉलेज का जितना अच्छा ब्रांड वैल्यू उतना बढ़िया प्लेसमेंट। भैया आइडिया दे सकते हो ब्रांड वैल्यू का? अगर एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज है, बिना एंट्रेंस के उस कॉलेज में जा ही नहीं सकते, तो नॉर्मल बीकॉम वाले को हाईएस्ट पैकेज है 10 lakhs per annum, एवरेज है 4 to 5। ठीक है जी, मेरिट बेस्ड कॉलेज में जाओगे, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ है, हाईएस्ट है 7, एवरेज है 3 to 4। और कोई भी मतलब कोई भी कॉलेज में कैसे भी एडमिशन ले लिया, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। ये भी TNC अप्लाई है, एक आध बच्चे के जाता है, यहीं तक कंसिडर करना बस।
अब आ जाते हैं ACCA की तरफ। देखो डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता नहीं है इसमें। क्या नया है, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज है किसी में भी नहीं होता डायरेक्ट प्लेसमेंट। ACCA की वेबसाइट पर जॉब्स की पोस्टिंग हो जाती है, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी ACCA का है 50 लाख। भैया 50 लाख हाईएस्ट, हाँ जी इतना है तभी लिखा है। एवरेज 5 to 7 है। अगर आप ACCA का वेबसाइट पे जाओगे ना, यहाँ आप जॉब अलर्ट भी बना सकते हो कि भाई ठीक है मुझे इस लोकेशन में जॉब करना है, इस इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस ईयर में क्लियर किया, सब कुछ फिल्टर विल्टर डाल दिए, आपके पास अलर्ट्स भी आ जाएंगे। और इस टाइप से जॉब्स का डिटेल क्राइटेरिया भी ACCA वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये इंडियन वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल है। इंडिया के तो CMA वेबसाइट पर थोड़ा सा जॉब का क्राइटेरिया आता है, लेकिन इंटरनेशनल में सारी वेबसाइट्स पर आपको जॉब्स का पूरा सेक्शन मिलता है। ठीक है जी। टॉप कॉर्पोरेट्स BCom के लिए देखो सब कुछ नॉर्मल है। मीडियम साइज कंपनीज, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रीजनल फर्म्स, रिटेल स्टोर्स, नॉर्मल वाली जॉब्स। अगर ऑनर्स कर लिया, BCom ऑनर्स कर लिया, जिंदगी में एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसका नाम है क्या, एनालिस्ट। जैसे ही एनालिस्ट आया, सारे Big 4, Big 10, Big 20, गोल्डमैन वुड में सब कुछ ओपन हो गया आपके लिए। सारे कॉर्पोरेशंस और कंसल्टेंसी फर्म्स, यहाँ पे फिर आपकी जॉब लग सकती है। तो ऑनर्स वाले को एडवांटेज तो है ही। यहाँ पर ACCA के लिए सारे ब्रांड्स जितने भी आपने नाम सुने और जितने फाइनेंशियल फर्म्स है, कंसल्टेंसीज हैं बड़ी बड़ी, सब में ACCA की जॉब्स हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, भैया BCom कर लिया, मन कर रहा है कुछ तूफानी करने का, MBA फाइनेंस कर लो, कैट के थ्रू, GMAT के थ्रू। भैया नहीं और कुछ बड़ा करेंगे, ये लो CA, CS, CMA, CFA, CCA, CPA, USCMA, FRM करते रहो जब तक है जान लगे रहो बस। भैया नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा इजी बता दो, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लो। ये तब करना जब जॉब में हो, पता है कि ये डिप्लोमा करके कुछ हो जाएगा, फालतू ज्ञान के लिए नहीं करने हैं, जब रेलिवेंट है तभी करना, राइट। ACCA में ये तो आप आईवी लीग कॉलेजेस से टारगेट करोगे मास्टर्स या फिर MIM प्रोग्राम, या फिर आप MBA फाइनेंस करोगे कैट GMAT के थ्रू। मतलब एक ही बात हुआ, कैट के थ्रू बस मैंने एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट लिख दिया। मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो भैया, मतलब BCom से ऐसा नहीं कि दुनिया हिल जाएगी कि 1-1.5-2 करोड़ का पैकेज हो गया, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन गए। मॉडरेट लेवल तक ही जाओगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक चाहिए ही चाहिए सीनियर मैनेजमेंट तक जाने के लिए। 1-2 बहुत ही एक्सट्रीम लोग होते हैं जो टॉप कॉलेज से BCom करके सीनियर मैनेजमेंट में चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। यहाँ पर CFO और COO लेवल तक आप जा सकते हो ACCA करने के बाद, लोग जाते हैं। ठीक है जी। एवरेज एज ऑफ मैरिज किस में, BCom में 25 to 27। 20 में आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट, 5 साल लगे सेटल होने में, 25 में लड़का तैयार, 26 में लड़की तैयार। अब तूफान मचाएंगे, अब शादी करेंगे, दोनों मिलके 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर एनम पे जाएंगे, राइट। यहाँ पर होता है 25 to 28। यार देखो प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ा टाइम तो लगता है ही, तो यहाँ टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अगर हो गया तो जॉब मिल जाएगी, इसका मतलब शादी भी हो जाएगी। अगर कोर्स नहीं हुआ फिर तो भगवान मालिक। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BCom के बाद बेसिक डिग्री है तो थोड़ी सी कम रिस्पेक्ट है, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कुछ प्रोफेशनल कोर्स की। यहाँ पर ACCA का ना अवेयरनेस कम है भाई। Tier 1 सिटी में आप किसी को कहोगे मैंने ACCA किया, या मेट्रो सिटी में पकड़ लो, बाकी आप Tier 2 Tier 3 में जाओ। ACCA अच्छा CA जैसा है क्या ACCA? अच्छा CA डिफिकल्ट था, ये मेंटालिटी रहेगा। फ्रीलांस ना ही BCom में और ना ही ACCA में आपको मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं तूफान वाला कि डेटा एंट्री की जॉब्स मिल रही हैं, सब मिल रहा है, डिफिकल्ट है ना। आप कंटेंट वगैरह या अलग फील्ड में चले जाते हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन जो आपका डिग्री वाला काम है वो फ्रीलांस में बहुत कम मिलेगा। कोर्स लाइफ देखो, BCom में प्रेशर होता है बहुत कम, जिंदगी कहते हैं ना जिससे जिंदगी, वो जीतो बेटा। अंदर क्लब्स में, सोसाइटीज़ में, इवेंट्स में, नाइट आउट्स, दोस्तों के साथ मस्ती, हैंग आउट, गेम्स खेलना, मतलब जितना मैक्सिमम सोच सकते हो वो सब कुछ होता है। कॉलेज बढ़िया है तो चेरी ऑन द केक, आपकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डेवलप होंगे। भाई यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर होता है पढ़ाई का। कॉलेज लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो कोर्स के साथ, आपको बस बैलेंस बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का रोल ज़्यादा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर आप मैनेज कर लोगे। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया BCom में क्या पढ़ते हैं? अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस पढ़ते हो। भैया एग्जांपल दो, जैसे स्विमिंग स्टार्टिंग करी आपने, एकदम से ये थोड़ी कि सेंटर में जाकर डुबकी मारकर स्विमिंग स्टार्ट। आपको ट्यूब्स मिलती हैं, आप उसमें रहते हो और तब अपना धीरे धीरे हाथ पैर चलाना सीखते हो। सेम केस में आपको ऐसा थोड़ी मार्केट में एकदम छोड़ देंगे, करो भाई चलो डेटा को एंट्री डेली बेसिस पर करो और 15 दिन बाद बताना क्या अपडेट है। सब्जेक्ट्स के थ्रू आप पहले सीखते हो।
है ना, आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर ये मान लो आप 3 साल की डिग्री में ट्यूब्स हैं आपके पास, आप डूबोगे नहीं, करो जितनी गलतियाँ करनी है, फिर जब तैयार हो गए फिर वो ट्यूब्स रिमूव कर दी जाएंगी, मतलब डिग्री के बाद। मिक्स ऑफ ऑडिट किसमें, ACCA में, फिनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस रिपोर्टिंग। भैया तो सब कुछ आ गया। हाँ, जैसे हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और अगर कुछ गड़बड़ है पेनल्टी लगा देते हैं। इस भाई पे पेनल्टी लगी है, देखो इसका फेस बता रहा है ना। सेम केस में ACCA भी सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं और पेनल्टी से बचाते हैं, मतलब ये आपकी तरफ है, ठीक है जी। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पहले तो पढ़ लिए, सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अब काम करेंगे। काम का मतलब वर्क ओरिएंटेशन क्या है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कभी कॉफ़ी कैफ़े पर गए हो, वहाँ पर ना टोकन्स मिलते हैं और वो जो रिसेप्शन पर होता है ना, जो बिलिंग काउंटर पर होता है, वो हिसाब रखता है, टोकन नंबर 42, 43, अच्छा उसका ये वाला पार्ट रह गया, अच्छा उनके प्राइस रह गए। वो जो पूरा मैनेजमेंट है डेटा का कि भाई ठीक है ये नंबर, ये नाम, ये वो, उस नंबर पर ये चीज़, ये सब कुछ काम होता है किसका, BCom ग्रेड का। समझ में आ गई बात, अकाउंटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। अगर कॉलेज अच्छा है तो थोड़ा सा प्रोफाइल सीनियर लेवल की हो जाती है, ठीक है जी। यहां पर वर्क है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, सब में आपको रिपोर्टिंग वर्ड मिलेगा। जैसे मम्मी ना शाम को पापा को सब कुछ बताती हैं, आज आपने क्या क्या हरकतें करी। ऐसी ACCAs हैं, ठीक है, ये पूरा कंपनी का डिटेल प्लान वगैरह बताएंगे, टॉप मैनेजमेंट को कहेंगे देखो आपकी कंपनी, राइट। अब आते हैं कॉमन ट्रेड्स पर। ये सिर्फ और सिर्फ करियर काउंसलिंग ब्रांड ही आपको बता सकता है, जो कि कौन है, प्लैनेट स्टडी। एप्टीट्यूड क्या है BCom वाले का, देखो होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं BCom ग्रेड्स। टीम प्लेयर होता है और परसिस्टेंट नेचर के होता है। भैया मेरा तो इनमें से ना परसिस्टेंट नेचर नहीं है, होगा धीरे धीरे होगा। देखो 2 तरीके हैं, या तो ये आपके अंदर है, उसके हिसाब से डिग्री चूज कर लो, ठीक है, या फिर डिग्री करने के बाद तब ये डेवलप कर लो, करने तो पड़ेंगे। एक प्लेयर होता है ना टीम में, जो स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं होता, लेकिन परसिस्टेंट मेहनत के साथ धीरे धीरे डेली बेसिस पे काम करता है और बढ़िया प्लेयर बन के दिखाता है। बस वो वाली मेंटालिटी होती है, वो वाला एप्टीट्यूड होता है किसका, BCom ग्रेड का। यहाँ पर हो गया एनालिटिकल और क्वालिटेटिव। जैसे एक वो आंटी होती है ना, हर गली में एक आंटी है जिसको सब घर का हर चीज़ पता है कि यहाँ पर ये बच्चा इस टाइम आता है, इसका ट्यूशन इस टाइम में, कोई बता नहीं रहा उन्हें, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका एनालिटिकल पावर तकड़े वाला है। बस यही एनालिटिकल पावर होता है ACCA का, ठीक है। ये एप्टीट्यूड है उनका। पर्सनैलिटी BCom वाली की होती है एक्सट्रोवर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन, पेशेंस होता है, गुड लिसनर्स होते हैं और हाई इंटेग्रिटी। कभी BMW के शोरूम में गए हो, जाना, एक अच्छी ड्रेस लगती है बस, और थोड़ा सा मैच्योरिटी, ठीक है। आप जाओगे तो उनका ना जो सेल्स पर्सन है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखना, वो कैसे कार को सेल कर रहे हैं 50 लाख की, उससे आपको पता चलेगा हाँ ठीक है भाई, सेल्समैन तो बहुत हैं और बहुत में अच्छा कैसे बनते हैं और प्रीमियम में क्या खास बात है वो आपको पता चलेगा। तो जैसा इसका एप्टीट्यूड होता है और पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, जैसा इनका पर्सनैलिटी होता है वैसे ही आपको BCom ग्रेड का पर्सनैलिटी मिलेगा। एक्सट्रोवर्ट, कम्युनिकेशन सॉलिड, इंटेग्रिटी, अच्छे लिसनर और पेशेंस के साथ आपकी सारी बातें सुनेंगे। डन है जी। यहाँ पर होगा इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए ACCA करने के लिए। गुड मैनेजर्स, भाई मैनेजर हम कैसे पहचानेंगे, अपने रूम को अच्छे से मैनेज करता है, फ्रेंड्स को अच्छे से टैकल कर लेता है, अगर टीम में फुटबॉल टीम का कैप्टन बन गया तो अच्छे से टीम को भी मैनेज कर लेता है या कर लेती है। एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन आप में है, जैसे तमाशा मूवी में दीपिका पादुकोण, बस यही ACCA कर लो। इंटरेस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, जैसे बचपन में आपके ना टॉयज का आप पे पूरा हिसाब रहता था कि भाई ठीक है मेरे पास बॉल 7 हैं, रोबोट्स 11 हैं, और कार में भी 3-4 वैरायटी हैं, एक तो जो पीछे करके ऐसे आगे जाती है, मतलब आपके पास पूरा मैनेजमेंट था, आपने किया हुआ था। नहीं किया हुआ था तो आपका इंटरेस्ट फिर अकाउंटिंग मैनेजमेंट नहीं है। अगर जेन्युइनली किया था, अंदर से आवाज आ रही है किया था, मम्मी पापा भी कह रहे हैं किया था, फिर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट है। जब ये तीनों चीजें मिल जाए ना, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, किसी भी करियर पे जाके ये मिल जाए, समझ जाना वो करियर में रब दिखता है, ठीक है जी, उसी को चूज करना। डीप इंटरेस्ट इन प्रेजेंटिंग द मनी वाइजली, किसका, ACCA का। जैसे मॉडल्स होती हैं, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन जो क्लोथ्स हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगी बेस्ट वर्जन के साथ कि वो प्रेजेंटेबल लगे। सेम काम है आपका, कुछ भी हो कंपनी में, लेकिन आप प्रेजेंट ऐसे करोगे, क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी, राइट। भैया
हाँ जी, बीकॉम में सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, एसीसीए में सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया। बीकॉम में सीयूईटी हो गया क्लियर, टॉप नॉच कॉलेज में हो गया एडमिशन, चाहे बीकॉम हो तो ये, बीकॉम ऑनर्स हो तो ये, बढ़िया प्लेसमेंट लग गया, आपने सीएफए एसीसीए सीपीए कर लिया या फिर एमबीए फाइनेंस कर लिया 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, एट द एज ऑफ 25 आपका 50 लाख का पैकेज हो गया, स्वाहा। ये मैक्स है बस। एसीसीए में सारे लेवल क्लियर कर लिए, ग्रेजुएट आप हो ही चुके हो ऑलरेडी, एक गुड कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया, आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो आईवी लीग कॉलेज वगैरह से, ठीक है, या फिर कुछ भी एमआईएम वगैरह प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, देखो सीयूईटी हुआ लेकिन ठीक ठाक तरीके से हुआ, मतलब बढ़िया स्कोर नहीं आया, कोई बात नहीं, एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी हो ही नहीं पाया, 12th के बेसिस पे एडमिशन लिया एक प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, इंटर्नशिप करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो, डन। भैया ना तो सीयूईटी हो पाया, ना ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला, ऐसा कॉलेज है जिसमें जाने का भी मन नहीं करता। वर्क हार्ड, गेन नॉलेज, एक्सपीरियंस लो, 3 से 4 इंटर्नशिप करो, 1 से 2 सर्टिफिकेशंस करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, 3 साल लगेंगे लाइफ को ट्रैक पे लाने पे, लेकिन अगर लगे रहे तो आ जाएगी। वर्स्ट केस भैया एसीसीए में बता दो, देखो ये ना डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है इंडिया में, एसीसीए इंडिया में डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आपने सारे लेवल पास नहीं किए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बीकॉम या बीबीए कोई भी कोर्स आप साथ में कर रहे हो, फिनटेक ऑनर्स कुछ भी कर रहे हो, वो अच्छे कॉलेज से है तो ठीक है, अगर नहीं है और एसीसीए भी नहीं हो रहा, फिर तो डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी। आपके पास एक ही ऑप्शन है, 3 अटेम्प्ट में कोई भी लेवल अगर क्लियर नहीं हो रहा है तीनों में से, फिर एक तो एक्सपेंसिव हो गया एग्जाम्स को रिपीट करना, ये ऐसा नहीं सीए एग्जाम्स या सीएस सीएमए इंडियन एग्जाम्स की तरह सस्ते हैं, महंगे एग्जाम्स हैं, तो फिर आपको अपस्किल करना पड़ेगा, एक जॉब के साथ अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। बस एक बात का याद रखना, एसीसीए करते हुए अपनी ग्रेजुएशन मत छोड़ना। भगवान भी आके कहते ना कि बेटा ग्रेजुएशन छोड़ दो, भरोसा रखो अपने आप पे, नहीं, एक बैकअप प्लान होना चाहिए तो टेंशन नहीं होती है, ठीक है जी। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और पीछे से विकेट ही कोई हटा दे कि टेंशन ही नहीं, आउट ही नहीं होंगे, ग्रेजुएशन तो है ही, तो फिर आराम से खेला जाता है, खुल के खेला जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, बस लाइफ को ट्रैक पे रखना, जिंदगी हमेशा अच्छी रहेगी। बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी हम बना रहे हैं इस चैनल पे, किस चीज़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स अपने जहाँ पढ़ने हैं पढ़ लो, करियर की बात जब आए, एंट्रेंस एग्जाम्स में किस में अपीयर होना है बात जब आए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो बात जब आए, उसके लिए एक नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, प्लैनेट स्टडी फॉर कॉमर्स। इन डेप्थ तरीके से आपके हर डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।